तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया रहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके बात करने के लिए आप लोगों के साथ अभी आया इस रात में। अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहा है, 12 PM। रात सोने का टाइम है, सब लोग नींद में हैं और वीकेंड भी है। तो फिर भी मेरे को मिला के आप लोगों के लिए इतना बड़ा फैमिली बन गया अभी, तो थोड़ा बहुत कुछ शेयर करना पड़ेगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे लाइफ के लिए एक वीडियो। हाउ आई बिकम प्लानिंग बिलिंग इंजीनियर। हाउ आई बिकम बिलिंग इंजीनियर। आई नेवर थॉट इट अबाउट माई ड्रीम। मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं प्लानिंग या जो बिलिंग ऑफिशियल काम कभी मेरे को मिलेगा, क्योंकि अपना स्किल, आपका पैशन हर किसी को मालूम होता है जहाँ से आप गुजरे होते हैं कि ऐसा ऐसा होके आया है। मेरा जो सेकेंडरी एजुकेशन पकड़ लीजिए, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, कहीं पे भी मेरा जो कंप्यूटर का सिलेबस था ही नहीं। तो कंप्यूटर के ऊपर मेरा इंटरेस्ट पहले से ही जीरो था। ना कंप्यूटर ऑन ऑफ करना भी नहीं आता था। कॉलेज जाने के बाद थोड़ा बहुत सीखा था, फिर भी वहाँ पे कॉलेज में भी कुछ नहीं सीखा मैं। ना एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, नथिंग। तो इसके बारे में मतलब इंटरेस्ट नहीं पैदा हुआ कभी ज़िंदगी में। घर में किसी का नहीं था, अगल बगल में ऐसे मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। गाँव पे हम 3-4 बंदा ही जो लोग साइंस में लेके स्टडी किए हैं अभी तक। तो इसीलिए उसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज था नहीं, तो कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि उसके लिए तो आपको स्किल चाहिए, अलग अलग सिचुएशन उसके लिए। अब ऐसे कभी स्टडी भी नहीं किया। फिर भी आज हम मतलब 2 साल से कर रहे हैं, 1-2-3 कंपनी चेंज कर दी, मतलब परमानेंट मैं बिलिंग इंजीनियर बन गया अभी। तो कैसे बना वो स्टोरी मैं सुनाने के लिए आप लोगों के साथ आज आ गया। एंड रेपुटेड कंपनी जहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल हूँ, इससे पहले वो भी अच्छा कंपनी था। तो कैसे कैसे हुआ थोड़ा स्टोरी आप लोगों को सुनाऊँगा, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। एंड कुछ तो मिलेगा कुछ, इसीलिए शेयर करना चाहूँगा। तो ऐसा नहीं कि मैं मतलब इंजीनियर जो बनने का जो एग्ज़ाम होता है कॉलेज में एडमिट करने के लिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली बोला मैंने आप लोगों को, तो इतना पैसा भी नहीं था कि मैं प्राइवेट कहीं से भी जाके स्टडी करके मतलब डिग्री ले सकता हूँ, कहीं पे डिग्री ले सकूँ। ऐसा भी मेरा बस पोटेंशियल था नहीं, फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था कि प्राइवेट कॉलेज से लेके मैं जाके कुछ करूँ। और दूसरी बात है, जो 11th एंड 12th जो हायर सेकेंडरी का मेन टारगेट टाइम होता है लाइफ का, ज़िंदगी का, 11th एंड 12th, उस टाइम पे मेरा डाइपोलर डिजीज़ एक ऐसा डिजीज़ है, ना कोई ट्रीटमेंट है ना कुछ सॉल्यूशन है इसका। जिसका हुआ है उसी को मालूम है। तो उस टाइम पे उसके लिए मैं फुल्ली अटैक्ड बाय दैट डिजीज। तो ऐसा नहीं कि मैं बुरा स्टूडेंट था, मैं भी कुछ बनने का सपना देखा था। पहले विलेज से ही था, लेकिन स्ट्रगल किया था मैं। 10th तक बहुत बढ़िया स्टूडेंट था, मतलब जहाँ पे बिलोंग करता था 90% लाना बहुत टफ था, लेकिन 90% मैं लाया था 10th में। तो स्टूडेंट अच्छा ही था, लेकिन 11th-12th में जाके वो जो डिजीज़ हुआ था उसके वजह से मैं पूरी तरह से ख़राब हो गया था। इवन जो मेरा एडमिट हुआ था जिस कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें भी एडमिट हुआ था मैं किसी का कॉपी करके। वो एडमिट होने का भी पोटेंशियल मेरे पास था नहीं, मतलब इतना बुरा हालात था। फिर भी मैं आज बिलिंग इंजीनियर का काम कर रहा हूँ, उसी के बारे में शेयर कर रहा हूँ। सच में बता रहा हूँ आप लोगों को, झूठ नहीं। मैं कॉपी करके, मेरा सीनियर बंदा था जहाँ पे पढ़ रहा था, मैं 11th-12th किया, एक हॉस्टल में था, उसी का एक सीनियर बंदा था, उसी से कॉपी करके, अगल बगल में 2 बंदा से कॉपी करके मैं जो रैंक लाया था एक, जिसकी वजह से मैं एडमिट हो पाया था। तो सिविल में एडमिट लिया। एंड उस टाइम पे भी चल रहा था, फर्स्ट सेमेस्टर तक भी मेरा थोड़ा डिजीज फिजीज चल रहा था। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैं सापली फेल हुआ था एक सब्जेक्ट में, बेसिक इलेक्ट्रिकल। ये जो इलेक्ट्रिकल वो समझ में मेरे को नहीं आता था। फिजिक्स जो था 12 में, तो फिजिक्स बहुत वीक था मैं। और वो जो इलेक्ट्रिकल पार्ट वो तो स्टडी किया ही नहीं। एंड कॉलेज में जाके, मतलब कॉलेज में तो उतना पढ़ना नहीं होता है, सब कुछ आपको मिल जाता है सिलेबस, कुछ क्वेश्चन आंसर करो 15-20 क्वेश्चन तो आपको पास हो जाएंगे। फिर भी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में से फेल हुआ था, फिर बैक किया था सेकंड सेमेस्टर में, थोड़ा अच्छे से स्टडी किया था। पता नहीं कभी कभी वो जो डिजीज़ था, स्टूडेंट तो बुरा नहीं था मैं, फिर भी बैक किया था। उसके बाद मेरा जो कोविड-19 था, उसके वजह से 3rd ईयर 4th ईयर का फर्स्ट सेम तक कवर कर लिया, लेकिन कुछ नॉलेज नहीं था मेरे को। जो सिविल इंजीनियरिंग का जो बेसिक नॉलेज था कुछ भी नहीं था, जो अभी गेन किया है जॉब करने के बाद। तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, बेसिक तो कुछ होना चाहिए, PCC, RCC, BBS,
मतलब ये BBS का फुल फॉर्म नहीं पता था, RCC का फुल फॉर्म नहीं पता था, PCC का फुल फॉर्म नहीं पता था, बट मेरे पास डिग्री था क्या, बीटेक। तो नॉलेज कुछ नहीं है तो उसके बाद उम्मीद भी नहीं रहता आप लोगों को, आपको किसी को भी। तो मेरा भी ऐसा सिचुएशन था और कोविड चल रहा था उस टाइम पे, तो इंजीनियरिंग भूल ही गया था मैं। बस एडमिट था एक कॉलेज में, ये पता था, एंड ऑनलाइन में सब कुछ हो रहा था, तो बस जो हो रहा था वैसे करता था मैं, और जो सेमिस्टर वो क्रॉस हो रहा था और हो रहा था। उसकी वजह से बहुत कहानी है, उतना नहीं बताऊँगा आप लोगों को। और उसी बीटिल में क्या कर रहा था मैं, वो एक गाँव में स्टार्ट टीचिंग शुरू कर दिया था। बेसिक तो नॉलेज था ही मेरा, क्योंकि स्टूडेंट अच्छा ही था मैं 10th तक, तो बेसिक नॉलेज था। उसी के वजह से मैं शुरू किया था टीचिंग, उसी में थोड़ा बहुत पैसा आना जाना शुरू हो गया था। तो उस टाइम पे मोटिवेट होकर थोड़ा गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था। उस टाइम में थोड़ा अच्छा था कुछ दिन, फिर 1-1.5 साल के बाद ODG शुरू हो गया था मेरा। तो ऐसे करके लाइफ बहुत बहुत वेस्ट चल रहा था। जब मैं बीटेक कंप्लीट किया था 2022 तक, उस टाइम तक मेरा बहुत वेस्ट लाइफ में कुछ करने का उम्मीद होके भी आपके पास वो डिजीज जब होता है ना, जिसको हुआ है उसको ही मालूम था कुछ करने। अभी फ़िलहाल नहीं हूँ, जब से जॉब शुरू किया था तब से फिर बिंदास हूँ। ये डिजीज मेरे पास है नहीं अभी, क्योंकि सैलरी आ जाता है तो पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी कभी आ जाता है, ऊपर वाला के कर्मा है वो। तो फिर मैं 22 तक जब बीटेक मेरे पास आया डिग्री, तो मेरे पास जो नॉलेज नहीं है तो इंटरव्यू बैठने का मूड भी नहीं हुआ, और ना कुछ ऑप्शन आया था मेरे पास। तो टीचिंग में आके वापस आया था, 10-12 हज़ार तक मैं अर्निंग कर ले रहा था, तो अपना ज़िंदगी बस जा रहा था ऐसे ही। बस डिग्री मेरे पास था बीटेक, तो अल्टीमेटली तो मेरे को गवर्नमेंट कहीं पे मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैं टीचिंग बस चल रहा है तो चल रहा है, कब रुक जाएगा कुछ पता नहीं। तो फ्रेंड लोग बता कोई कहीं पे घुस जा, 8,000 10,000 कुछ में भी मिलेगा। तो ऐसे ऐसे कुछ पता नहीं था। सडनली एक ग्रुप से लिंक आया था, जो लिंक होता है ना जॉब के अपडेट के लिए, तो वहाँ पे अप्लाई कर दिया था। और मेगा प्रीवियस जो कंपनी, विदाउट एनी इंटरव्यू, कुछ नहीं पूछ रहा था वहाँ पे, बस एक एग्ज़ाम हुआ था। वो भी जो ग्रुप में रहता है तो आंसर आपको मिल जाता है, वो देख के, नहीं तो गूगल सर्च करके फिलअप कर दिया था मैं। वो इस टीचिंग स्कूल में ही था, आया था 10-15 मिनट टाइम का इंटरव्यू का जो क्वेश्चन था, पेपर 20-15 जो भी था, मैं गूगल करके आंसर लगा दिया था। उसी के वजह से वो लोग सेलेक्ट कर लिए एंड पूछा आपका इतना इतना सैलरी है, यहाँ पे आना पड़ेगा, वहाँ पे आना पड़ेगा, आर यू इंटरेस्टेड या नॉट, बस यही पूछा गया था। जो प्रीवियस कंपनी था मेरा जहाँ पे सेलेक्ट हुआ था एज ए GET, तो उस कंपनी का उस टाइम पे, मतलब अभी फ़िलहाल भी है, उस टाइम पे भी बहुत सारा प्रोजेक्ट मिल रहा था। तो वहाँ पे भी तो मैन पावर चाहिए, तो GET लोग को ले रहा था ऐसे एज ए इंजीनियर बन के, जिसके पास डिग्री है आराम से जाके घुस जाओ, लेकिन सैलरी कम है, उतना टफेस्ट कुछ भी नहीं है। सिलेक्शन बाकी सब कुछ तो ठीक ठाक था, मैं बताया बहुत सारा वीडियो में उसके बारे में। तो एंट्री बहुत ईजी था वहाँ पे, तो मैं भी, मेरे पास नॉलेज कुछ भी नहीं था, फिर भी मेरा एंट्री हो गया था। जब वहाँ पे जाके पता चला, क्योंकि वो भी पहला प्रोजेक्ट था, इसीलिए मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। नसीब, इसी को कहते हैं नसीब। क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं ज़िंदगी के बारे में। तो मेरे पास नॉलेज नहीं था, फिर भी मैं वहाँ पे झेल पाया, क्योंकि उस टाइम पे प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ था। किसी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले 1 साल 1.5 साल लग जाता है उसके रिव्यू करने में, सर्वे करने में, स्टडी करने में, स्टाफ आने जाने में। तो हम लोग सोच लीजिए, मैनेजर 2-4 बंदा गया था, उसके बाद हम गया था GET। तो बस क्या जाके साइड घूमना होता था, मतलब लेबर जैसा होता है, मैं यहाँ पे खड़ा रहूँ, सुपरवाइजर सर्वेयर जैसे, तो ऐसे किसी के साथ भेज दिया, ऐसे ऐसे करके ज़िंदगी 3-4 महीना ऐसे बिता दिया। तो उस टाइम पे थोड़ा पता चला, मतलब कोई भी कभी कभी पूछ लेता था, सीनियर बंदा 2 लोग, तो ये भी होना चाहिए नॉलेज, ऐसे धीरे धीरे समझ में आया, हाँ करना चाहिए। तो बहुत टाइम था मेरे पास, क्योंकि उस टाइम पे फुल प्रोग्रेस नहीं चल रहा था, बोल के कुछ पता होना भी नहीं ज़रूरत था जब शुरू किया था। तो ऐसा लाइफ था। और उसके बाद फिर जब काम शुरू हुआ तो सडनली मेरे को प्लानिंग का ज़रूरत हो गया था। तो मेरे को बेसिक पता नहीं है सिविल इंजीनियरिंग का, उसके बाद मेरे को प्लानिंग का बैठने का मौका है। तो 2 सीनियर बंदा था, उसको भी एक बंदा चाहिए हेल्प करने के लिए, तो वो लोग भी ले लिया मेरे को। और उस टाइम पे मैं, चलो क्या करे, बैठ गया, मतलब पैसा ये नहीं करे, जॉब सिक्योर कैसे भी करके करना है, हाथ पैर पकड़ के, क्योंकि शुरू किया तो अभी सडनली छोड़ तो नहीं दे पाएंगे, नहीं तो पूरा गिर जाएंगे सडनली। तो एक टारगेट हो गया था, कैसे भी करके हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के, कुछ भी पकड़ के मेरे को जॉब को सिक्योर करना है, इसमें रहना है। तो इसके वजह से फिर मैं वहाँ पे रहने के लिए इंतज़ाम शुरू कर दिया, कैसे भी करके रहना है, जैसे बताया आप लोगों को। तो बहुत मेहनत करने शुरू किया। फिर पता कुछ नहीं था, क्योंकि कंप्यूटर स्किल कुछ था नहीं, एक्सेल कुछ भी नहीं पता था। फिर धीरे धीरे कोशिश कर रहा था, 12 घंटा 13 घंटा ड्यूटी करके। और मेरा जो सीनियर बंदा था वो लोग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से सिखाया था। मतलब थोड़ा परेशान हो रहा था 2-3 महीना 6 महीना, वो जब तक था वो बहुत मेहनत किया, लेकिन अल्टीमेटली आज जाके यहाँ पे मैं
बैठा हुआ एज ए प्लानिंग बिलिंग इंजीनियर, कहीं पे भी जॉब कर रहा हूँ मैं कॉन्फिडेंशियली। कुछ नॉलेज है, फुल नॉलेज अभी भी नहीं है क्योंकि 1.5 साल का जॉब है, उससे पहले मेरे को कुछ नॉलेज था नहीं। तो जो भी हुआ प्रोफेशनल लाइफ में हुआ, मेरे को यही बताओ आप लोगों को। तो फिलहाल एक चांस है क्योंकि 2-4 जॉब मेरे को मिल गया ऑलरेडी, मतलब रिक्रूट हुआ था, मैं गया नहीं। अभी जहाँ पे हूँ यहीं पे फिलहाल फाइनल उसके बाद देखेंगे फिर, क्योंकि 2 साल अभी करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो यही है ज़िंदगी कि क्या होगा, कुछ कब होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं होता ज़िंदगी में। मैं कभी सपना भी नहीं देखा था। इससे पहले और एक कहानी आप लोगों को बताना भूल गया। तो जब सेकेंड ईयर में था उस टाइम पे जो सोशल मीडिया का लाइफ चल रहा था ना, तो उसमें ज़्यादा घुस गया था। जो अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ आप लोगों से यूट्यूब शेयर कर रहा हूँ, उससे पहले टिकटॉक चल रहा था उस टाइम पे 2019 पे। तो फुल्ली टिकटॉक में घुस गया था मैं। मेरा जो Redmi 6i एक फ़ोन था उसको लेके मैं घुस गया था। कहाँ पे? टिकटॉक में। तो वहाँ से भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास फ़ोन कुछ भी नहीं था और स्किल भी कुछ नहीं था। बस इंटरेस्ट आ गया था, बहुत मोटिवेटेड हो गया था कि कैसे भी रात 4 बजे उठ के वीडियो बना रहा था। सबके सामने वीडियो बनाना दिक्कत होगा तो रात 4 बजे आकर उठ के वीडियो बना रहा था। लेकिन पढ़ाई भी कर रहा था क्योंकि कॉलेज में उतना पढ़ाई नहीं करना होता इसके लिए। लेकिन उसके बाद जब मैं सोशल मीडिया पे आया उस टाइम पे मेरा जो स्टडी लेवल था वो भी अच्छा हो गया था। लेकिन ज़्यादा कुछ सीखने का टारगेट नहीं था, बस जो नॉर्मल होता है सेमेस्टर बचाने के लिए, कॉलेज लाइफ बीटेक बचाने के लिए। लेकिन मेन टारगेट हो गया था टिकटॉक के। 2-4 साल बाद मेरे को भी कुछ मिल जाएगा शायद। तो ऐसा लाइफ गया था। अभी अल्टीमेटली जॉब जब घुस गया तब तो आपको प्रोफेशनल लाइफ आ गया, मंथली सैलरी आ रहा है। तो कुछ जो टाइमिंग रहता है टाइमिंग में करना होता है। जब कॉलेज में रहते थे कुछ नहीं होगा तो चलो सो जाओ, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करो, घूमने चलो। और अभी क्या है, ड्यूटी है, सुबह आना है, जब ख़त्म होगा ड्यूटी तभी ख़त्म होना है। क्योंकि आप छोड़ के जा भी नहीं सकते क्योंकि आप यहाँ पे कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है आपको, तो इंटरेस्ट भी हो रहा है। धीरे धीरे सीखने को भी मौका मिलेगा। नॉलेज कुछ भी नहीं था लेकिन पहले मेरा अच्छा, मुझे जैसे बताया 10th तक मेरा स्टूडेंट अच्छा था मैं, तो बेसिक था मेरे पास, मेरे अंदर। थोड़ा वो डिजीज फिजीज आके भगा दिया, मतलब आज फिर से ऊपर वाला मेरे को मौका दे रहा है। जहाँ पे बैठा है यहाँ पे थोड़ा सीखने को मिल रहा है। अच्छा कुछ में टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा जो भी है, लेकिन नॉलेज हो रहा है। जिस लाइन पे मैं हूँ अभी डे बाय डे मेरा नॉलेज हो रहा है। एक टाइम पे इंशाल्लाह अच्छा कुछ मेरे को मिलेगा, अच्छा एक पैकेज तो मिलेगा। अभी भी अच्छा मिल रहा है क्योंकि पिछले साल जब GT था उसके बाद मेरे को 55% इंक्रीमेंट मिला। फिर अभी मैं जब छोड़ के जब आया यहाँ भी 45% मेरे को इंक्रीमेंट हुआ। तो ऐसे करता रहेगा तो एक टाइम पे तो अच्छा पैकेज हो ही जाएगा। क्योंकि अभी इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा तभी, जब तक आप सेटल नहीं हो पाएंगे सीनियर इंजीनियर तक या मतलब एक बेसिक सैलरी तक, तब तक आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद ग्रोथ कम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 10 लाख 20 लाख पर मंथ हो जाएगा। तो ऐसा रहेगा। तो यही बताने के लिए आप लोगों के साथ शेयर किया कि लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल, कब क्या हो पाएगा किसी को नहीं पता। मेरे को कभी भी सपना में मेरे पता था ऐसा हो गया, एक यहाँ पे काम कर रहा। तो चलो ऐसे अगर वीडियो आप लोगों को कुछ दे पाएंगे आप लोगों के बारे में, मतलब लाइफ के बारे में, किसी का मैं अपना लाइफ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग अपना लाइफ शेयर करेंगे, बात करेंगे ऐसा किसी के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कभी हम लोग घबरा जाते हैं कि ऐसा हो गया। जैसे मेरा कुछ दिन पहले जॉब हाथ में नहीं था, मतलब मैं रिजाइन दे दिया था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। उस टाइम पे भी सोचा था कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा होगा नहीं होगा। फिर सडनली एक जगह पे आ गया तो अभी लग रहा है उससे बहुत बढ़िया जगह पे हूँ मैं। तो ऐसा होता है। कभी कभी लाइफ गिरना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ब्रेक मार पाएगा। जैसे कभी किसी को स्पीड करना है ना, तो पहले जैसे हम लोग होता है ना, ऐसे खींचना होता है तभी वो आगे जाता है। क्या तीर धनुक होता है ना, ऐसे पहले ऐसे करना होता है, पीछे जाना होता है, उसके बाद ही आगे जाना होता है, आगे जा पाएगा। बॉल करने से पहले पीछे हम लोग को जाना पड़ता है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, उसके बाद ही आगे डाल सकते हैं ना। तो यही होता है लाइफ। कभी कभी आपको गिरना चाहिए तभी जाके जाम कर सकते हैं। एक जगह पे आप थे, इस जगह पे लेवल पे, तो यहाँ से गिरिएगा तभी जाके हाई पे जाएगी, ना तो उसी जगह पे उसी रेस में चलेंगे, एक ही बार में नहीं कर पाएंगे। इससे जगह आपको गिरना है, देन आप जाके पीक में जा पाएंगे, नहीं तो उसी हिसाब से पैरेलल चलेंगे आप ज़िंदगी में। अगर मैं वहाँ पे रहता पिछले कंपनी में, तो उसके हिसाब से थोड़ा स्लो इंक्रीमेंट होता, कब होता नहीं होता कुछ पता नहीं। तो चलो आज का वीडियो यही तक। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। एंड न्यू जो लोग मेरे चैनल पे है सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा भी कुछ हेल्प हो जाए, मेरा ड्रीम वो भी पूरा हो जाए। चलो गुड नाइट।